बिहार के बागडोर पीछे से कौन संभाल रहा है, या जदयू के ही कुछ नेता हैं जो बिहार की बागडोर संभाल करके बिहार को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। हमारे शोषित दलित वंचितों का जो छात्रों का छात्रवृत्ति कौन खा जा रहा है। और बहुजन समाज पार्टी की आज जो अहम बैठक हुई, 243 सीट पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी में। सवाल तो यहाँ है कि ईवीएम मोटिवेटेड है या बीजेपी मोटिवेटेड है। जनता कह रही थी कि ये सरकार दोबारा वापस नहीं आएगी, वहां भी उनकी सरकार आ जाएगी। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ईवीएम से निकला मोदी और अमित शाह का जिन और जीत गई बीजेपी। देखिए, ये बातें बीएसपी कह रही है, वहीं बीएसपी के नेता बड़ा ऐलान भी कर रहे हैं बिहार में क्या महागठबंधन के साथ। सबसे पहले आप बीएसपी के कद्दावर नेता अनिल कुमार को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, आज बहुजन समाज पार्टी का ये प्रादेशिक बैठक था, प्रदेश का मासिक बैठक था। हर महीना बैठक होता है इस कार्यालय में, आज इसी का एक ये था, कार्यालय में बैठक हुआ। चूंकि विधानसभा का बिहार में चुनाव है और इस चुनाव में जो बिहार की सरकार कैसे केयर टेकर सरकार चल रही है, नीतीश कुमार जी एक मूर्ति बने हुए हैं। नीतीश कुमार जी एक मूर्ति बने हुए हैं और उस मूर्ति के पीछे सरकार कौन चला रहा है। ये जैसे लालू राज में कहा गया था कि राबड़ी देवी जी के राज को लालू यादव चला रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार जी के राज में कौन चला रहा है। बहुजन समाज पार्टी के तरफ से सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार जी जब ये मानसिक हालात जब ठीक नहीं है, अपना काम वो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, सुचारूपूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी को इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए। बिहार के बागडोर पीछे से कौन संभाल रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बागडोर को संभाले हैं, या जदयू के ही कुछ नेता हैं जो बिहार की बागडोर संभाल करके बिहार को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। जो भी शोषित दलित वंचितों पर अत्याचार हो रहा है, उसे न्याय नहीं दिलाने का काम सरकार काम कर रही है। तो आखिर कौन ये लोग हैं जो नीतीश कुमार जी के पीछे से सरकार चला रहे हैं। नीतीश कुमार जी की मानसिक हालात, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हम सब चिंतित हैं कि उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो, और जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तब तक निश्चित रूप से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से हट जाना चाहिए, और जो सक्षम हो उनके अपने पार्टी का उनको बैठाकर कम से कम उसकी जवाबदेही तो तय होगी ना। इनके मुख्यमंत्रित्व काल में गड़बड़ियां हो रही हैं। आप एक मानसिक रूप से अस्थिर आदमी हमारे बिहार की सत्ता और बिहार की बागडोर संभाल कर बिहार को कैसे आगे ले जा सकते। आज जो हमारे बीपीएससी छात्रों का मुद्दा था, प्रश्न पत्र आउट हुआ, उसके बाद भी छात्रों ने हर वो काम किया कि हमारा परीक्षा फिर से होना चाहिए, नहीं हुआ। उन पर उल्टे लाठियां चली, गोली चलाने की बात हुई, गोली भी चला, और सरकार कहती है कुछ नहीं हुआ। तो बहुजन समाज पार्टी अपने यूथों के प्रति चिंतित है, उनका अपने भविष्य के प्रति चिंतित है कि हमारे बच्चों को नौकरियों का क्या होगा। हमारे शोषित दलित वंचितों का जो छात्रों का छात्रवृत्ति कौन खा जा रहा है। उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, उन्हें क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। अरे हमारी छात्रवृत्ति, बाबा साहब ने हमारे छात्रों को पढ़ने का अधिकार दिया था। छात्रवृत्ति चाहिए, हमें क्रेडिट कार्ड योजना नहीं चाहिए, हमें छात्रवृत्ति चाहिए। ये किसने बंद किया, क्यों बंद किया। ये सवाल है कि आखिर क्यों नहीं हमारे छात्रवृत्ति मिल रही है। तमाम तरह की जो सवालें हैं इस बिहार की सरकार से कौन जवाब देगा। जब मुख्यमंत्री जी अभी प्रगति यात्रा पर है, और किसी भी प्रगति यात्रा में कितना कैब पेज निकल गया हमको जानकारी नहीं है, लेकिन पूरे बिहार में प्रगति यात्रा में घूम रहे हैं। किसी भी जगह उन्होंने भाषण देकर के लोगों को संबोधित करने का काम नहीं किया। लोग उनका हाथ पकड़ करके जगह जगह खींच लेते हैं। मीडिया के बंधु जब सवाल करते हैं तो वहां से उनको हाथ खींच करके बाहर कर देते हैं, दूसरी जगह लेकर के चले जाते हैं।
तो ये बता रहा है कि उनकी मानसिक रूप से वो अस्थिर है, अस्वस्थ है, और ऐसे स्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बने रहना चाहिए, निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। और बहुजन समाज पार्टी की आज जो अहम बैठक हुई, 243 सीट पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी में पूरी मजबूती के साथ, पूरी ताकत के साथ 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार में बहुजन समाज पार्टी और हाथी की सरकार बनेगी। इसकी हम अपनी तैयारी करेंगे। जब 243 सीट पर हम लड़ने की बात कर रहे हैं तो उसके बाद कहां बचेगी गठबंधन की बात। हम 243 पर लड़ेंगे और बहुजन समाज पार्टी 243 सीट पर लड़कर अपनी सरकार, अपनी बहन मायावती जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार बनाएगी, अपने हाथी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और बाबा साहब के सुंदर संविधान को अक्षरशः लागू करेगी और शोषित दलित वंचितों पर जो अत्याचार हुए हैं उन अत्याचारों को खत्म करके और उन्हें न्याय दिलाने का काम करेगी। हम किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। ये दोनों ही गठबंधन हमारे बहुजन समाज के विरोधी है और ये दोनों ही गठबंधन हमारे बहुजन समाज को कहीं भी न्याय नहीं देने का काम करते हैं और कभी भी उन्हें जो उनका अधिकार है उस अधिकार को देने का काम नहीं करते हैं। देखिए, बीजेपी मोटिवेटेड है कि ईवीएम मोटिवेटेड है? सवाल तो यहाँ है कि ईवीएम मोटिवेटेड है या बीजेपी मोटिवेटेड है। जहां हरियाणा में हमारा ये है कि हरियाणा में तमाम एनडीए का बरतरी, पूरा विरोध था भारतीय जनता पार्टी की, वहां वो सरकार बना लेते हैं। महाराष्ट्र में जहां पूरी विरोध थी, जनता कह रही थी कि ये सरकार दोबारा वापस नहीं आएगी, वहां भी उनकी सरकार आ जाएगी। दिल्ली में तो उनकी सरकार नहीं थी, 4 से 47 पहुंच गई। तो ये बता रहा है कि भारत में अब वोट डालने का जो अधिकार है वो सुरक्षित नहीं है और बाबा साहब ने जो ये वोट डालने का जो अधिकार हमें दिया था, इन्हें जय भीम से ही एलर्जी नहीं है, इन्हें बाबा साहब के दिए हुए तमाम उन अधिकारों से एलर्जी है और उन तमाम अधिकारों को ये सुनियोजित ढंग से खत्म करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। और कहीं न कहीं दिल्ली का रिजल्ट भी ये बता रहा है कि ये जीत भारतीय जनता पार्टी का जीत नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का जीत है। और जो कभी लालू यादव जी का यहाँ पर जिन निकलता था, बैलेट पेपर जब गिनती होती थी तो कहते थे कि लालू यादव का जिन निकल गया, तो ये अमित शाह और मोदी का जिन निकल रहा है। तो आपने सुना, देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे और परिणाम सभी के सामने हैं और ऐसे में बीएसपी ने राजधानी पटना प्रदेश कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई थी और बैठक में कई निर्णय लिए गए, मगर सबसे अहम निर्णय बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी वर्ष होना है और ऐसे में बीएसपी ने ऐलान कर दिया है कि वह बिहार में किसी भी गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, यानी ना ही वो एनडीए का हिस्सा होंगे और ना ही बिहार में महागठबंधन का। एकला चलो की राजनीति करेंगे और 243 सीटों पर अपने पहलवान को आगे करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।